हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं कोरल ड्रा X9 का लेक्चर नंबर 14। आज हम बात करेंगे इन्फोग्राफ क्रिएट करने के बारे में कि कोरल ड्रा के अंदर हम इन्फोग्राफ किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। इस लेक्चर में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आज की वीडियो से कुछ आप लर्न कर पाए तो इस लेक्चर को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हमेशा की तरह हम एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। फाइल पे क्लिक करना है आपने और उसके बाद न्यू पे क्लिक करेंगे और इसको हम ओके कर देते हैं। पेज का साइज़ अपनी मर्ज़ी से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने 3.5/2 पे पेज सेटअप किया हुआ है। यहाँ पे आपने साइज़ दर्ज करना है। जैसे 3.5/2 मैंने दर्ज किया, एंटर प्रेस करते हैं तो ये साइज़ आपको अप्लाई हो जाता है। अब इसी के ऊपर हमने यहाँ पे इन्फोग्राफ क्रिएट करना है। तो इन्फोग्राफ क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे टूल बॉक्स से इलिप्स टूल पे क्लिक करेंगे और कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करते हुए आपने एक दायरा क्रिएट करना है। कंट्रोल इसलिए प्रेस करते हैं ताकि दायरे की लंबाई और चौड़ाई सेम रहे और ये बिल्कुल गुलाई में आपके पास पेज पर इंसर्ट हो। अब इसको पेज के सेंटर में लाने के लिए कीबोर्ड से पी का बटन प्रेस करें ताकि पेज के सेंटर में आ जाए। फिर उसके बाद किसी भी कोने पे आप क्लिक करें और शिफ्ट प्रेस करते हुए आपने इसको इस तरह से रिसाइज करना है, ऐसे। और हमने यहाँ पे राइट क्लिक करके इसकी कॉपी क्रिएट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे हमने फ्री हैंड टूल पे क्लिक करना है या कीबोर्ड से F5 प्रेस करेंगे तो फ्री हैंड टूल पे क्लिक करते हैं और ये देखें कर्सर को हम यहाँ पे सेंटर में लेके आते हैं। जैसे हम कर्सर को यहाँ पे लेके आते हैं तो सेंटर लिखा नज़र आ रहा है आपको। आप यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद कंट्रोल के साथ इस तरह से आपने ऊपर की तरफ एक लाइन क्रिएट कर देनी है। अब उसके बाद हमने इसकी कॉपीज़ क्रिएट करनी है। तो हमें इसकी फर्स्ट कीजिए कि 4 और कॉपीज़ चाहिए, यानी कि मैं यहाँ पे ग्राफिक्स एंड डिज़ाइनिंग का ग्राफ चार्ट क्रिएट करने वाला हूँ जिसके अंदर मैंने 4 कोर्सेज़ का या 4 एप्लीकेशन का मैंने जिक्र करना है। तो उसके लिए मुझे इन्फोग्राफ क्रिएट करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि मैंने यहाँ पे और फिर उसके बाद आपने यहाँ पे इसको रोटेट करना है। अब देखें इसका सेंटर पॉइंट हमारे पास यहाँ पे ये है। अगर हम इसको यहाँ से अगर रोटेट करते हैं तो ये इस तरह से यहीं से रोटेट हो रहा है क्योंकि सेंटर पॉइंट इसका यही बना हुआ है। कंट्रोल जी प्रेस कर रहा हूँ मैं ताकि इसको वापस उसी शक्ल में वापस ला सकूँ। अब आपने यहाँ पे एक बार क्लिक करेंगे तो आपके पास सिलेक्शन पॉइंट आएंगे। जैसे दूसरी बार क्लिक करेंगे तो आपके पास रोटेशन पॉइंट शो हो जाएंगे। आपने सेंटर वाले पॉइंट पे क्लिक करना है और इसको उठाकर आपने यहाँ पे लेके आना है। अब उसके बाद अगर हम इसको रोटेट करते हैं तो ये देखें जैसे थोड़ा सा रोटेट करेंगे यहाँ पे और राइट क्लिक और आपने इसकी कॉपी क्रिएट कर लेनी है। फिर इसके बाद आप दोनों ऑब्जेक्ट्स को आप सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद फिर आपने कंट्रोल जी प्रेस करेंगे ताकि दोनों ऑब्जेक्ट्स ग्रुप हो जाएं और आप यहाँ पे दोबारा क्लिक करें। रोटेशन पॉइंट आपके पास शो हो जाएंगे। यहाँ पे क्लिक करें, कंट्रोल प्रेस करें और इस तरह से आपने इसको रोटेट करना है। अब देखिए रोटेट वहीं से हो रहा है, सेंटर पॉइंट दोबारा हमें चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे क्लिक करते हैं, सेंटर पॉइंट यहाँ पे लेके आते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हुए कंट्रोल के साथ हमने इसको इस तरह से रोटेट करना है। कंट्रोल के साथ देखिए आप इसको रोटेट करें, राइट क्लिक और कॉपी क्रिएट करते जाएं। कंट्रोल के साथ रोटेट करें, राइट क्लिक और कॉपी क्रिएट करें। अब इस तरह से आपने एक शेप क्रिएट कर लेनी है। फिर इसके बाद हमने स्मार्ट टूल का यूज़ करना है। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपने स्मार्ट टूल पे क्लिक करना है और स्मार्ट टूल आपके पास कोरल ड्रा X6 में ऊपर की तरफ होता है और उसके बाद X9 में ये नीचे की तरफ आपको यहाँ पे नजर आएगा। स्मार्ट फिल पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हुए आपने इसमें कलर फिल कर देना है और फिर उसके बाद आपने पिक टूल पे क्लिक करेंगे और इन लाइंस पे क्लिक करते हुए आपने इनको डिलीट कर देना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, डिलीट करें, इस पे क्लिक करें, डिलीट करें, इस पे क्लिक करते हैं, डिलीट करें और इस पे क्लिक करके आप इसको डिलीट करें और यहाँ बाहर वाली आउटलाइन पे क्लिक करके भी इसको भी आप यहाँ से डिलीट कर दें। अब सेंटर वाले दायरे पे आप क्लिक करेंगे और शिफ्ट के साथ आपने इसको इस तरह से रिसाइज कर देना है, ऐसे। और फिर उसके बाद बाकी तमाम ऑब्जेक्ट्स को आपने यहाँ से डिलीट कर लेना है। इस तरह से आपके पास सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट रहेगा। ये मैंने क्यों किया है, इसलिए किया है कि मैं एक ऑब्जेक्ट को डिज़ाइन करूँगा और उसको फिर दोबारा से रिपीट कर दूँगा। अब उसके बाद हमने यहाँ पे कोई भी इसमें कलर फिल कर लिया। जैसे मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर फिल किया और राइट क्लिक करके आपने इसकी आउटलाइन को डिलीट कर देना है, रिमूव कर देना है। F2 प्रेस करते हैं, जूम इन करते हैं। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे एक इलिप्स टूल या एक और दायरा हम क्रिएट करेंगे। कंट्रोल के साथ आपने यहाँ पे एक दायरा क्रिएट करना है और उसके बाद से क्लिक करते हुए आपने इसको इस तरह से एडजस्ट करना है यहाँ पे
और फिर शिफ्ट के साथ आपने नीचे वाले बॉक्स पे या शेप पे क्लिक करेंगे और आपने क्लिक करना है ऊपर प्रॉपर्टी बार से वेल्ड के ऊपर। आप जैसे वेल्ड पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह की एक शेप क्रिएट हो जाएगी। अब उसके बाद हमने क्या करना है कि हम इसकी एक कॉपी क्रिएट करेंगे। तो कॉपी क्रिएट करने के लिए हमने यहाँ पे क्लिक करना है कोने पे, किसी भी कोने पे, और शिफ्ट प्रेस करते हुए इसको हमने इस तरह से रिसाइज करना है और यहाँ पे आपने वाइट कलर देना है इसे। और वाइट कलर देने के बाद आपने यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी टूल अप्लाई करना है। जैसे हमारे पास ये टूल है ट्रांसपेरेंसी, आप ट्रांसपेरेंसी टूल पे क्लिक करें और यहाँ पे क्लिक करते हुए आपने इस तरह से इसको ट्रांसपेरेंट करना है। ये इस तरह से आपने ये इफेक्ट इसमें अप्लाई कर देना है। अब इफेक्ट अप्लाई करने के बाद आपने नीचे वाले, अगर आप यहाँ पे जो ग्रीन कलर आपने दिया हुआ है इसको आपने डबल कलर इसमें अप्लाई करना है। तो आप यहाँ पे क्लिक करें ग्रीन कलर के ऊपर और फिर उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे इंटरेक्टिव फिल पे, और इंटरेक्टिव फिल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करते हुए इसको इस तरह से हमने कलर अप्लाई करना है। अब हम ऊपर क्लिक करते हैं ऊपर वाले पॉइंट पे, और उसके बाद यहाँ पे कलर जो फिल करेंगे वो हम कर रहे हैं यहाँ पे ब्लैक, और उसके बाद नीचे वाले पॉइंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो कलर फिल करेंगे वो ग्रीन कर लेते हैं। तो आपके पास इस तरह से कलर स्कीम बन जाएगी है। फिर इसके बाद हम पिक टूल पे क्लिक करते हैं और उसके बाद F4 प्रेस करते हैं तो आपके पास इस तरह से शेप बन जाएगी। अब कंट्रोल G कर लेना है आपने इस पे, और शिफ्ट प्रेस करते हुए आपने इस पे क्लिक करके दोनों को आपने सेलेक्ट करना है और फिर कीबोर्ड से कंट्रोल G प्रेस करें ताकि ये ग्रुप हो जाए। और ग्रुप क्रिएट करने के बाद फिर आप दोबारा यहाँ पे क्लिक करें, रोटेशन पॉइंट आपके पास शो हो जाएंगे और यहाँ से ये सेंटर पॉइंट आप सेलेक्ट करें, इसको आपने यहाँ पे लेके आना है। ये देखिए सेंटर पॉइंट आपके पास शो हो रहा है और फिर कीबोर्ड से हमने F3 प्रेस करना है। फिर यहाँ पे एक पॉइंट पे हम क्लिक करेंगे किसी भी कोने पे और कंट्रोल प्रेस करते हुए हमने इसको रोटेट कर लेना है राइट क्लिक करके। आप कीबोर्ड के जरिए कंट्रोल R और कंट्रोल R प्रेस करेंगे तो आपके पास उस तरह की शेप क्रिएट हो जाएगी। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या करना है कि इसकी कलर स्कीम को चेंज करना है। अब सबको अपने दोबारा अनग्रुप करना पड़ेगा क्योंकि हमने दोनों शेप्स को ग्रुप किया हुआ था। तो उसको भी कंट्रोल U कर लें सिलेक्ट करके, यहाँ पे क्लिक करें, कंट्रोल के साथ अनग्रुप करें, कंट्रोल U अनग्रुप, और यहाँ पे कंट्रोल U अनग्रुप कर लें ताकि ये दोनों ऑब्जेक्ट्स अलग अलग से हो जाएं। अब उसके बाद आपने नीचे वाले ऑब्जेक्ट पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे इसमें इंटरेक्टिव, अपना इंटरेक्टिव फिल टूल पे। अगर आप कलर स्कीम चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे सिर्फ हम क्लिक करते जाएंगे, जैसे ऊपर ब्लैक रखेंगे और नीचे हम यहाँ पे कलर स्कीम इसकी चेंज करते जाएंगे। फिर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और उसके बाद फिर हम यहाँ से कलर्स का चेंज कर रहे हैं, जैसे मैंने इसको येलो कर लिया। और फिर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद फिर हम इस पॉइंट पे क्लिक करते हैं, इसका कलर हम यहाँ पे कर रहे हैं ब्लू। तो इस तरह से आपके पास यहाँ पे कलर स्कीम क्रिएट हो जाएगी। अब सेंटर वाले बॉक्स पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे हम कलर फिल कर रहे हैं, जैसे मैंने ये ब्लू कर दिया या उसके बाद मैंने ब्राउन कर दिया, और राइट क्लिक करके आपने इसकी आउटलाइन को रिमूव कर देना है। कीबोर्ड से F2 प्रेस करते हैं, जूम इन करते हैं और यहाँ कोने पे क्लिक करते हुए शिफ्ट के साथ आपने नीचे की तरफ आना है और राइट क्लिक करके आप इसकी कॉपी क्रिएट कर लोगे। और उसके बाद आपने इसमें कलर वाइट फिल करना है और फिर टूल बॉक्स से आपने यहाँ पे टूल पे क्लिक करते हुए आपने ड्रॉप शेडो पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपने ड्रॉप शेडो को अप्लाई करना है और यहाँ से हम इसकी फेथरिंग बढ़ा देंगे, इसका शेड यहाँ से बढ़ा देंगे तो आपके पास इस तरह से शेडो भी अप्लाई हो जाएगा। अब उसके बाद टूल बॉक्स से आपने टेक्स्ट टूल पे क्लिक करना है या कीबोर्ड से आपने F8 प्रेस करेंगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद पेज के ऊपर यहाँ पे क्लिक करते हैं और टेक्स्ट टाइप करते हैं, जैसे मैंने वहाँ पे हेडिंग बनाई हुई थी ग्राफिक डिजाइनिंग, और कीबोर्ड से F4 प्रेस करते हैं ताकि मुकम्मल ऑब्जेक्ट को आप देख सकें। और फिर यहाँ पे कोई भी फॉन्ट इसमें अप्लाई करें, जैसे मैंने यहाँ पे फॉन्ट अप्लाई किया है कलूना, और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं इसको आपने रीसाइज करना है और उसके बाद ऊपर प्रॉपर्टी बार से आप इसको यहाँ से सेंटर भी कर सकते हैं। अगर आप इसमें गैप कम करना चाहते हैं तो आप शेप टूल पे क्लिक करें और यहाँ पे क्लिक करते हुए गैप को कम भी कर सकते हैं। इस तरह से आपने इसको एडजस्ट करना है। अब उसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं, कंट्रोल के साथ राइट क्लिक करके आपने इसकी कॉपी क्रिएट करनी है। फिर यहाँ पे आपने डबल क्लिक करेंगे ताकि इसके अंदर हम एडिटिंग कर सकें और फिर आप कीबोर्ड से कंट्रोल A प्रेस करेंगे और यहाँ पे 1 टाइप करें। 1 टाइप करने के बाद F2 प्रेस करते हैं, जूम इन करते हैं, उसको हमने यहाँ पे एडजस्ट करना है। कंट्रोल के साथ हमने यहाँ पे देखिए दोबारा क्लिक करेंगे, रोटेशन पॉइंट शो होंगे और कंट्रोल के साथ आपने इसको इस तरह से एडजस्ट करना है। ये देखिए ज़रूरत के मुताबिक
और आप चाहें तो इसका कलर भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने वाइट कलर कर दिया। F4 प्रेस करते हैं, फिर आपने इसका सेंटर पॉइंट यहाँ पे आप इसको एडजस्ट करेंगे और कंट्रोल के साथ आपने इसको रोटेट करना है, ये ऐसे। फिर राइट क्लिक, फिर डबल क्लिक, कंट्रोल A, और यहाँ पे आपने 2 टाइप करना है। फिर इसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं, कंट्रोल के साथ इसको हम रोटेट करते हैं, फिर यहाँ पे डबल क्लिक, कंट्रोल A, और यहाँ पे 3 टाइप करते हैं। अब देखिए यहाँ पे 3 उल्टा आ रहा है, तो आपने ऊपर प्रॉपर्टी बार से यहाँ पे क्लिक करके आपसे मिरर हॉरिजेंटली और मिरर वर्टिकली कर लेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसका सेंटर पॉइंट हमारे पास यहाँ पे, या फिर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और कंट्रोल के साथ हम इसको भी इस तरफ लेके आते हैं और इसको भी मिरर हॉरिजेंटली और वर्टिकली कर लेते हैं। तो इस तरह से आपके पास ये नंबरिंग भी ऐड हो जाएगी। अब अगर आपने यहाँ पे कोई कोर्सेज लिखने हैं, जैसे कि यहाँ पे एप्लीकेशन हमने टाइप करनी है, जैसे हम यहाँ पे कोरल ड्रा करवा रहे हैं, फोटोशॉप करवा रहे हैं, या इलस्ट्रेटर करवा रहे हैं, या इनपेज करवा रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद इसको उठाकर राइट क्लिक, उसकी कॉपी क्रिएट करते हैं, डबल क्लिक करते हैं, कंट्रोल A प्रेस करें और यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ कोरल ड्रा, और उसके बाद फिर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे दोबारा ताकि रोटेशन पॉइंट शो हो जाए, और उसके बाद कंट्रोल के साथ आपने इसको इस तरह से रोटेट करना है। फिर आप यहाँ पे इसका कलर चेंज करें, जैसे मैंने कलर ये वाला चेंज किया, और सेंटर पॉइंट हम यहाँ पे सेट करते हैं और कंट्रोल के साथ इसको हम रोटेट करते हैं, और फिर इसको डबल क्लिक करते हैं, कंट्रोल A प्रेस करना है, मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया फोटोशॉप। फिर इसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं, कंट्रोल के साथ फिर हम इसको रोटेट करते हैं, डबल क्लिक करते हैं, कंट्रोल A प्रेस करते हैं, हमने यहाँ पे टाइप कर दिया इलस्ट्रेटर, और फिर उसके बाद यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और कंट्रोल के साथ इसको हम रोटेट करते हैं और डबल क्लिक करते हैं, मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया इनपेज। अब अगर आप इसका रुख चेंज करना चाहते हैं तो आपने एक बार मिरर हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकल पे क्लिक करें, फिर दोबारा आप यहाँ पे क्लिक करें, इसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कर सकते हैं। अगर आप इसे कर्व शेप में देना चाहते हैं, इसे गुलाई में अगर आप ऐड करना चाहते हैं, तो उसका भी बड़ा आसान सा तरीका है कि आपने फ्री हैंड टूल पे क्लिक करना है यहाँ पे, या कीबोर्ड से F5 प्रेस करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे, एक लाइन आपने यहाँ पे क्रिएट करनी है इस तरह से, और फिर उसके बाद डबल क्लिक करें। डबल क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे सेंटर वाले पॉइंट पे यहाँ पे क्लिक करना है, डबल क्लिक नहीं करना, सिर्फ आपने क्लिक करना है ताकि आपके पास पॉइंट शो हो जाए, और ऊपर प्रॉपर्टी बार पे आप क्लिक करेंगे कन्वर्ट टू कर्व। देखिए कर्सर को जैसे हम इसके ऊपर लेके जाते हैं तो हमारे पास कमांड शो होती है कन्वर्ट टू कर्व, और फिर यहाँ पे क्लिक करते हुए आपने इसको इस तरह से आपने शेप में कन्वर्ट करना है, और फिर इसी तरह से आप यहाँ पे क्लिक करें और ये सेंटर पॉइंट यहाँ पे ये वाला इसका सिलेक्ट करें। कंट्रोल के साथ आपने तमाम शेप्स के ऊपर इसकी कॉपीज को राइट क्लिक करके आपने क्रिएट करना है, कंट्रोल और रोटेट करें, फिर राइट क्लिक कर दें। अब आप यहाँ पे क्लिक करें तहरीक के ऊपर, तहरीक के ऊपर क्लिक करें एहतियात के साथ, फिर आप टेक्स्ट पे क्लिक करें, फिर टू टेक्स्ट पाथ पे क्लिक करें और यहाँ पे इसको एडजस्ट कर लें, ये देखें इस तरह से ये, और फिर उसके बाद आपने तहरीर पे क्लिक करना है, फिर आपने टेक्स्ट पे आना है, फिर उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे फिट टू टेक्स्ट पाथ पे, ये देखिए ऐसे। फिर आप तहरीर पे क्लिक करें, तहरीर पे क्लिक करने के बाद आपने इसमें आना है टेक्स्ट पे, फिट टू टेक्स्ट पाथ पे क्लिक करते हैं, उसको हमने यहाँ पे एडजस्ट करना है जैसे ये है। फिर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे इसमें आना है टेक्स्ट टूल पे, उसके बाद फिट टू टेक्स्ट पाथ पे आते हैं, उसको हम यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ पे। अब कंट्रोल के साथ आपने इन लाइंस पे क्लिक करना है और उसको डिलीट करते जाना है। देखें कंट्रोल एक बार क्लिक करें, कंट्रोल के साथ फिर आप क्लिक करें और उसको आप डिलीट कर लें, एक बार क्लिक करें, फिर कंट्रोल के साथ क्लिक करें, इसको डिलीट कर लें, एक बार यहाँ पे क्लिक करें, कंट्रोल के साथ क्लिक करें, फिर इसको आपने डिलीट कर देना है, और उसके बाद आप इस तहरीक को यहाँ पे एडजस्ट करें। अगर आप इसका रुख चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे इसका रुख भी आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसका रुख भी आप यहाँ से अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं ज़रूरत के मुताबिक, और कीबोर्ड से शिफ्ट F4 प्रेस करते हैं और इन तमाम ऑब्जेक्ट्स को आपने सिलेक्ट करना है, और कीबोर्ड से कंट्रोल G प्रेस करेंगे और फिर P प्रेस करेंगे ताकि ये सेंटर में आ जाए, और उसके बाद यहाँ पे हम डबल क्लिक कर लेते हैं। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ मैंने ये वाला कलर इसमें फिल कर दिया, और फिर उसके बाद लास्ट में यहाँ पे मैश फिल टूल पे क्लिक करके सेंटर वाले टूल को सिलेक्ट करके यहाँ पे ये कलर अप्लाई कर लेते हैं और F4 प्रेस करते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको पढ़ाया इन्फोग्राफ क्रिएट करने के बारे में।
उम्मीद है इस लेक्चर में बहुत कुछ सीखने को मिला मिला होगा। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।